प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और क्यों ना पूछे भारत, ये हमारे बच्चों का इस्तेमाल करते रहे और हम पूछे भी ना। ये हमारे बच्चों को अभद्रता की राह पे चलाएं और हम पूछे भी ना। ये हमारे सनातन का अपमान करे और हम पूछे भी ना। ये एक हिस्ट्री शीटर को, एक आदमी जिसके ऊपर एक नहीं 1 दर्जन से ज्यादा 2 दर्जन से ज्यादा केस हैं, उसको साधु बनाएं, उसको संत बनाएं और बोले कि देखो राम मंदिर में चोरी कर ली भगवा पहने लोगों ने और हम पूछे भी ना। और अगर हम बोले तो ये बोल दो कि ये तो बीजेपी का आवाज है। सनातन की आवाज किसी पार्टी की आवाज कैसे हो सकती है? ये कांग्रेस पार्टी और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने आप को इस तरह से प्लेस कर लिया, अपनी पोजीशन ऐसी बना ली कि ये एंटी सनातन है। अरे ये आप एंटी सनातन है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, इस देश की नहीं, 140 करोड़ आदमी की नहीं। जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एक आदमी यह बता दे कि मां और बहन की गालियां देना या अपने घर में अपने बच्चों से गालियां सुन सके, तो मैं ऐश्वर्या कपूर अपना नाम बदल लूंगा। आप सुन पाते हैं? अपने बच्चों से सुन सकते हैं? सुनना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर गालियां देना गलत कहा गया तो क्या गलत कहा? अगर अभद्रता की सीमा आंदोलन के नाम पे पार होगी तो क्या उसको चिन्हित नहीं किया जाएगा? किया जाना चाहिए, इस बार भी और अगली बार भी, और भगवान ना करे कभी और इस तरह की गिरी हुई शब्दावली किसी के लिए इस्तेमाल हो। राहुल गांधी, 3-4 प्रदेशों में तो आपकी भी सरकार है कांग्रेस की, वहां आंदोलन में आपके मुख्यमंत्रियों के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो तो क्या मैं उसका विरोध नहीं करूंगा? मैं करूंगा। अगर पंजाब में भगवंत मान के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो तो क्या मैं उसका विरोध नहीं करूंगा? मैं करूंगा। ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा माफ करता हूं मैं, जाने दो, ये भटके हुए युवा हैं, इनको राह पिलाने का काम भी हमारा है, क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। नो, नॉट इन एनी सर्कमस्टांस, वो भूला नहीं होता। हमें इनको घर वापस लाना है, हमें इनको सीधी राह पे लाना है। बीजेपी का विरोध करो, मोदी का विरोध करो, खुल के करो। नीट के नाम पे, नीट के नाम पे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। ये इनको अब समझ आया जब ये बच्चे अपने घर गए और मां बाप ने बोला तू कर क्या रहा था, तू कर क्या रही थी, तूने क्या लिखा था, तो वो बगले झांकने लगे, नहीं नहीं गलती हो गई, वो हो गया, किसी ने बढ़ क्या। हमारे यहां मां और बहन की पूजा होती है, मां और बहन की गालियां लिखी जा रही थी, मां और बहन की गालियां दी जा रही थी, अभद्रता की सीमा पार की जा रही थी और हम ताली बजा रहे थे। युवाओं का प्रोटेस्ट है, वो युवाओं को ये बरगलाया गया कि देखो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ले लेंगे, एजुकेशन पॉलिसी बदल जाएगी। मुझे बताओ कि आज एक एग्जाम 3 घंटे का एक दिन में बच्चों का भविष्य तय नहीं करता? करता है। तो क्या बदला धर्मेंद्र प्रधान को हटा के और प्रहलाद जोशी को लाके अरविंद केजरीवाल? क्या बदला? राहुल गांधी क्या बदला? दिपके जो बिजनेस क्लास फ्लाइट वापस तुमने अमेरिका की बुक करा ली, क्या बदला? तुमने उन बच्चों का इस्तेमाल किया, तुमने उन बच्चों को गुमराह किया, तुम उन बच्चों को गलत राह पे ले गए, तुमने उन बच्चों को अभद्रता की तरफ मोड़ा। और तुम्हारे अपने लोग जो आम आदमी पार्टी से डायरेक्ट मिनट टू मिनट कांटेक्ट में है, बड़े बड़े घरों से आते हैं, बड़े बड़े घरों के रहने वाले हैं, पार्टियों में लग गए, डांस करने में लग गए, कोई अपने घर वापस चला गया, वहां से अमेरिका की फ्लाइट बुक करा ली। करो ना, करो, लेकिन इस देश के युवा को बरगलाओ मत। जिस तरह से इस देश के युवा को बरगलाने की कोशिश, सनातनियों को जानबूझ के ठेस पहुंचाने की कोशिश, इट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हिट एट द इमोशंस ऑफ द हिंदूज इन दिस कंट्री। डेलिबरेट अटेम्प्ट, जानबूझ के
पप्पू यादव को जानबूझ के। और अभी आप देखेंगे ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। और मैं बताऊं आज आपको क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सोमवार या मंगलवार को सुधांशु जी देश के गृह मंत्री FCRA का बिल ला रहे हैं। क्या है FCRA? ये ABCDEFG नहीं है। FCRA है ये जो NGOs, जो सो कॉल्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये पैसा लेती हैं बच्चों के नाम पे, ये पैसा लेती है महिलाओं के नाम पे, ये पैसा लेती है महिला सुरक्षा के नाम पे, ये पैसा लेती हैं छोटी बच्चियों के नाम पे, ये पैसा लेते हैं गरीबों को पढ़ाने के नाम पे, और इस्तेमाल करती हैं देश विरोधी गतिविधियों में, इस्तेमाल करते हैं कहां? देश के खिलाफ। अभी पता लगेगा आपको, अभी पता लगेगा। ये जो नीट के नाम पे प्रोटेस्ट हुआ, इसमें कितने NGOs थे? ये नीट के नाम पे जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें आम आदमी पार्टी का एक खास नेता किस हद तक शामिल था, और वो योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जी, व्हाई डोंट यू कम आउट, व्हाई डोंट यू कम आउट एंड डिक्लेयर व्हाट आर योर कनेक्शंस विद द अमेरिकन डीप स्टेट? व्हाई डोंट यू कम आउट? आप बाहर आके बताते क्यों नहीं है? आप इन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से क्या संबंध है? क्या फायदा मिलता है आपको और आप जैसे लोगों को इन सो कॉल्ड NGO से पैसा लेने में? मुझे तो ऐसा कोई गमछाधारी, सतीश जी आप इतने सीनियर हैं, आज पूछूंगा आपसे, ये मुसा हुआ कुर्ता खादी का पहन के और आसमीज गमछा पहन के या कुछ भी पहन के, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे लेफ्ट के एक नेता संसद में आते थे अपनी प्रीमियर पद्मिनी के दरवाजे को गमछे से बांध के। सतीश जी याद होगा आपको, फिएट में आते थे एक लेफ्ट के नेता, फिएट प्रीमियर पद्मिनी गाड़ी जो चलती थी, और उनका दरवाजे का लॉक खराब था, तो दिखाने के लिए कि पैसा नहीं है मेरे पास, वो गमछा से दरवाजा बांधते थे। हम बच्चे होते थे तब, गमछा बांधते थे, अखबारों में छपता था कि देखो लेफ्ट के नेता गुर्बत में जी रहे हैं। पता लगा इनके बच्चे तो अमेरिका में रह रहे हैं, पता लगा इनका तो बच्चे वो कौन सा पार्क है, सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में, उसके सामने पेंट हाउसेस में रह रहे हैं। तो जरा योगेंद्र यादव जी, मैं जानता हूं आपके पास बिल्कुल खादी के कुर्ते के अलावा और वो कपड़े के थैले के अलावा आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होंगे, लेकिन आपको बताना चाहिए कि आपके पास NCR में सिर्फ कितनी प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टीज आपने कैसे ली, कहां से, बताना चाहिए। क्योंकि जिन बच्चों को आप बरगला रहे हैं नीट के पेपर के एग्जाम पे, अभी तो FCRA आना है, अभी तो इनका उबाल आना है, ये सब अभी तो इनका उबाल अंदर से निकलेगा जब FCRA आएगा। आपको लग रहा है ये पप्पू यादव अपने आप साधु संत बन गए थे? ये डेलिबरेट है, ये सब एक ही क्रोनोलॉजी में हो रहा है, ये क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू हिट। इसकी जड़ FCRA है। नहीं तो सुधांशु जी हो सकता है मेरे से डिसएग्री करे, कर ले, लेकिन बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान गए और प्रहलाद जोशी आए, क्या फर्क पड़ा? एक बात मुझे बता दे आज दीप के, एक बात मुझे वो बता दे, वो बर्गर खाने वाला क्या नाम है उसका, एक चीज बता दे मुझे ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि धर्मेंद्र प्रधान को हमने आंदोलन करके हटाया और प्रहलाद जोशी आए, देखो ये हमने बदल दिया। क्या बदला तुम? व्हाट हैव यू चेंज्ड? नथिंग, बिकॉज यू डिडंट वांट टू चेंज एनीथिंग। तुम कुछ बदलने आए ही नहीं थे दास। यार बढ़िया साउथ दिल्ली में बढ़िया घर में रहते हो, लाखों रुपया, 8-9 लाख रुपया महीने का किराया देते हो, इतना तनख्वाह नहीं है गुरु जितना किराया दे रहे हो। क्या तुम इस देश के युवा की नुमाइंदगी करोगे? एक बात तो बताएं मुझे, कोई रत्नाकर त्रिपाठी या आनंद दुबे या सतीश जी या सोमनाथ भारती, एक बात तो बताएं, इतने बड़े वकील हैं, कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया हमने आंदोलन करके और प्रहलाद जोशी को लाए, देखो एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव आया। अगर प्रहलाद जोशी 1 इंच धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा साइन कर दें या लिख दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, कर ही नहीं सकते ना। तो क्या आपने अचीव किया? क्योंकि आप कुछ अचीव करना चाहते ही नहीं थे, आपका टारगेट वो है ही नहीं, आपको नीट से कोई मतलब नहीं, आपके नीट के बच्चों से कोई मतलब नहीं, आपकी दुखती रग FCRA है।
आपकी दुखती रग FCRA है। जैसा आप जिस तरह से आपका ना चोरी से कोई मतलब है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, आपको सिर्फ भगवा को बदनाम करना है। इसलिए आपने एक ऐसे सांसद को चुना जिसके ऊपर सुधांशु जी 24 से ज्यादा केस हैं, उसको इन्होंने भगवा पहनाया, उसको रुद्राक्ष की माला पहनाई। पूरी पद्धति होती है रुद्राक्ष की माला पहनने की। ये जानबूझ के हो रहा है और सरकार को पता है जैसे ही FCRA आएगा योगेंद्र यादव फिर निकलेंगे कहीं से और फिर एक नया आंदोलन क्रिएट करने की कोशिश होगा, क्योंकि आप इनके जो अय्याशी कह लीजिए, जो इनके खर्चे हैं, जो इनके ट्रैवल हैं, उस पे मार हो रही है। गरीब बच्चों के नाम पे जो पैसा आता है वो इस्तेमाल कहां होता है, कोई हिसाब है? जो महिलाओं के पढ़ाई के नाम पे पैसा आता है वो इस्तेमाल कहां होता है, कोई हिसाब है? जो ब्लाइंड लोगों के लिए, अंधे लोगों के लिए स्पेशल ये लोग करोड़ों रुपए साल लेके आते हैं कि हम उनको ब्रेल लिपि में सिखा रहे हैं, वो इस्तेमाल कहां होता है, कोई हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है और चेक भी नहीं होना चाहिए। दिक्कत ही इनकी अमित शाह से ये है कि अमित शाह अमित शाह पूछते बताओ 150 करोड़ आया तुम्हारे पास, ये गेट्स फाउंडेशन से या फलाने से या ढिमकाने से, कितना इस्तेमाल किया? अब्बा डब्बा चब्बा 1 करोड़ 2 करोड़ इस्तेमाल करते हैं, बाकी कहां जाता है 125 करोड़? कहां? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कोई बताएगा? और जब ज्यादा पूछ ले सुधांशु जी तो ये हमारे बच्चों को बरगलाते हैं, हमारे बच्चों से गालियां दिलवाते हैं, हमारे बच्चों को अभद्रता की राह में धकेलने की ऐसी कोशिश करते हैं जो किसी घर में 140 करोड़ के इस देश में अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है। तो क्यों सुधांशु जी आपकी सरकार ये होने दे रही है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कहा माफ कर दिया, एक बड़े की तरह माफ कर दिया, बोले ये भटके युवा हैं इनको माफ करो, क्योंकि सुबह का भूला रत्नाकर जी शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मोदी तेरी या पेपर जो बार बार लीक करता रहता है। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? क्या ये मोदी क्या चीज है? यो बहन कभी बैठाओ। ये महादर अमित शाह और ये हमारा एजुकेशन मिनिस्टर। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे